बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज गिल केस में जो तफ्तीशी अफसर गायब हुआ था, अब असल बात सामने आई है जो ये अदालत से छुपा रहे थे। और बेसिकली इस्लामाबाद पुलिस गई थी कराची में 6 लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए शहबाज गिल केस में, और ये ARY न्यूज़ के लोग थे जिनको गिरफ़्तार करने गए थे और वहाँ से कैसे नाकामी हुई और नाकाम वापस लौट आई। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इनकी तरफ से FIA को एक दरख्वास्त दी गई थी कि सोशल मीडिया पर जो शहबाज गिल केस में पुलिस की नालायकियों पर बात कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज किया जाए। FIA ने कैसे उनको नो बोला, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे लाहौर में एक पुलिस अफसर हैं और वो एक प्राइवेट टार्चर सेल बनाया हुआ था जो आज गिरफ़्तार हुआ है, और वो वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों को गिरफ़्तार करके महीनों रखता था और उनसे फिर पैसे लेता था और उन तशद्दुद करता था, ब्लैकमेल करता था और तशद्दुद करके पैसे मंगवाता था और फिर उनको छोड़ता था। बिल आखिर आज वो पकड़ा गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं सैलाब की वजह से, हामिद मीर ने क्योंकि हामिद मीर खैबर पख्तूनख्वा गए हुए हैं और वो वहाँ से कवर कर रहे हैं सैलाब की तबाहकारियों को, और वहाँ उनका खैबर पख्तूनख्वा जाना, आप जानते हैं वो बलूचिस्तान भी जा सकते थे, वो सिंध भी जा सकते थे, लेकिन चूँकि ज़रूरी है लोगों को ये दिखाना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, कहाँ पर वो नाकाम है, क्या मामलात हैं, और वहाँ उनको ख़ुद नाकामी हुई। एक जगह पर वो जियो TV पर प्रोग्राम कर रहे हैं, लाइव प्रोग्राम है, और लोग उनको बता रहे हैं कि ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है और उसमें जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये इमरान खान का जो बिलियन ट्री मंसूबा था, ये वो दरख्त लगाए गए थे, और उन दरख्तों की वजह से अब वो दरख्त तो उखाड़ दिए हैं सैलाब ने, लेकिन क्योंकि वो रुकावट बन गए हैं वो दरख्त, और उस रुकावट के बनने की वजह से पानी की जो स्पीड थी वो कम हो गई है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तबाही से वो पूरा इलाका और आबादियाँ बच गई हैं। और ये बात हामिद मीर ने पूरी कौम को ये बताई है कि बिलियन ट्री मंसूबे की वजह से तबाहकारी जो सवात में और बाकी जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं जहाँ पर बिलियन ट्री मंसूबे के तहत दरख्त लगाए गए थे, और जो ये मजाक उड़ाते थे इमरान खान का, इमरान खान ने 2 काम किए। एक तो जो डैम्स पर काम था, तकरीबन 12 डैम्स पर काम शुरू करवाया इमरान खान ने। दूसरा, वो ये समझते हैं और वो पूरी कौम को ये समझा रहे थे कि जब तक हम दरख्त नहीं लगाएंगे हम ना सैलाब का मुकाबला कर सकते हैं और ना हम जो एक इन्वायरमेंट में तब्दीली आ रही है, मौसम में तब्दीली आ रही है, इसका मुकाबला कर सकते हैं। बिल आखिर आज जो सबसे बड़े नाक़द हैं, तनकीद करने वाले हैं, उनको भी ये बात मानना पड़ी है। कौम ने उनको बताया है कि ये इमरान खान के लगे वो दरख्त थे जिनकी वजह से सैलाब की जो तबाहकारियाँ थी उसमें काफ़ी बचत हो गई। और डैम्स, जब तक काला बाग डैम नहीं बनेगा, जब तक बाकी डैम्स नहीं बनेंगे, हर साल हमारे मुल्क में ये आफत आती है। और हमारा जो माफिया है, अब इन माफियाज़ की हालत देखें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनी पार्टी की सतह पर, जमात की सतह पर, या नवाज शरीफ ने अपने ख़जाने से जो वो हराम का यहाँ से उठा के ले गए हैं, या जाती उम्रा से, या H ब्लॉक मॉडल टाउन से कोई 1 अरब 2 अरब 4 अरब रुपए का आपने कोई ऐलान सुना हो, या मरीम नवाज़ की तरफ से कि उन्होंने सैलाब ज़दगान में तकसीम किया है। ये इतने ज़ालिम लोग हैं कि अरबों डॉलर पाकिस्तान से वो चुरा के ले गए हैं, और बदकिस्मती ये है कि वो पाकिस्तानियों पर 1 रुपया लगाने को तैयार नहीं हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी की आप हालत देखें, वहाँ पर सिंध में इतना बड़ा जुल्म है कि जो मिनिस्टर्स हैं सिंध के, या MPs MNAs हैं, या वडेरे हैं, उन्होंने अपनी ज़मीनें और फसलें बचाने के लिए पानी का रुख तब्दील करवाया, जिसकी वजह से आबादियाँ तबाह हो गईं, उन्होंने अपनी फसलें बचाई हैं। ये इतने ज़ालिम माफिया है। और कहा जाता है इमरान खान के ख़िलाफ़, आज मैं देख रहा था शाम में तमाम TV चैनल्स और वो तमाम लिफाफा खोर जो ये बातें कह रहे थे कि जी इमरान खान को जलसे नहीं करने चाहिए और इमरान खान को सिर्फ़ और सिर्फ अपना ध्यान और तवज्जो पूरी कौम की दिलवानी चाहिए सैलाब की तबाहकारियों पर। और आज तमाम TV चैनल्स पिछले कई घंटों से वो पाक भारत मैच का जो वो टाकरा बना के बैठे थे और वो उसके ऊपर लाइव ट्रांसमिशंस चला रहे थे। इन लोगों को ये वो लिफाफे हैं कि जब कौम की आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की बात आती है, वो इनको सियासत लगती है और इनको ये लगता है कि उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, उस पर खामोश होना चाहिए, इनको फ्री हैंड दे दिया जाए। जो आज भी छापे मार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं
वो इम्पोर्टेड हुकूमत, और ये चाहते हैं कि उस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ ना बोला जाए, जलसे ना किए जाएँ, कौम को ना बताया जाए कि इन लोगों ने 40 साल तक हमारे मुल्क को बर्बाद किया है, ना डैम बनने दिए हैं, ना इन्होंने कोई दरख्त लगाने का मंसूबा बनाया है, ना इन्होंने पानी स्टोर करने का कोई मंसूबा बनाया है, और आज हमारा मुल्क है कि उसको सैलाब बहा के ले जा रहा है। और ये एक्टिव इस वजह से हुए हैं कि बैरून मुल्क इनको फ़ंड मिलेंगे, उसमें से कोई एक हिस्सा ये लगाएंगे, बाकी सारा हड़प कर जाएंगे, और ये हमेशा ऐसी वारदातें डालने के लिए तैयार बैठे होते हैं, और ये सारी हाइप क्रिएट करना मीडिया के ज़रिए, और इनका मकसद सिर्फ ये है कि ये फ़ंड्स इनके पास हैं, और ये फ़ंड्स, और बेहतर तो ये है कि जो मकामी तंजीमें, छोटी छोटी तंजीमें काम कर रही हैं, उनके ज़रिए फ़ंड्स, या ख़ुद अल्लाह पाक आपको तौफ़ीक दे, आप जाएँ वहाँ, उनके लिए साफ़ पानी लेकर जाएँ, उनके लिए बिस्तर लेकर जाएँ, ख़ैमे लेकर जाएँ। हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखें कि जो आम रूटीन में ख़ैमे और टेंट, जो चीज़ पहले सस्ती थी, अब वो 5% महंगी कर दी गई है, सिर्फ़ इस वजह से कि वो ज़रूरत है सैलाब ज़दगान की। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम करे। और इस वक्त एक और हमारा मुतालबा है कि बिजली के जो बिल हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान, कम से कम 2 महीनों के बिजली के बिल पूरे पाकिस्तान के माफ़ किए जाएँ। ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर, बिजली की वजह से लोग इतनी तकलीफ़ में हैं। पेट्रोल के रेट हैं वो आपके सामने हैं, और कोरोना में जिस तरीके से इमरान खान के दौर में जो बिजली थी और सस्ती की गई थी, और पेट्रोल जो सस्ता चले इंटरनेशनल हुआ था, लेकिन आज तो इंटरनेशनल सस्ता हुआ है और आवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं दिया गया। तो यही वजह है कि आवाम को फ़ायदा दिया जाए और आवाम को रिलीफ़ दिया जाए। दूसरी तरफ नसीराबाद थाने में सब इंस्पेक्टर मुअत्तल हुआ है, और ये नसीराबाद थाने का सब इंस्पेक्टर था, और रकम बटोरने के लिए एक प्राइवेट टार्चर सेल बनाया हुआ था, और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नसीराबाद, ये ना सिर्फ सब इंस्पेक्टर बल्कि नसीराबाद थाने का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी था, उसको मुअत्तल किया गया है। नाम इसका तारिक बशीर है। सब इंस्पेक्टर तारिक बशीर ने नसीराबाद में ये सेल बनाया हुआ था, और जड़ावाला से 3 अफराद को उसने ज़ेर हिरासत में रखा हुआ था। 1 माह तक टार्चर सेल में रखा हुआ था, और उनको तशद्दुद का निशाना बनाकर रकम का मुतालबा किया जा रहा था। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने इंचार्ज तारिक बशीर को मुअत्तल किया। ये पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, पंजाब पुलिस से आज भी हालात वही हैं, और ये लाहौर में आए रोज़, हम तो यहाँ पर रोज़ देखते हैं कि हर थाने में ये टार्चर सेल बने हुए हैं, और लोगों को 2-2 महीने रखा जाता है, और इसमें अदालत में पिटीशन फ़ाइल करके बैलफ मुकर्रर करके, बैलफ ने रात गया वहाँ पर छापा मारा, तो लोग वहाँ से बायाब हो गए, और फिर उसके बाद पुलिस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को ख्याल आया कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए, और फिर उन्होंने कार्रवाई की है। पहले कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, और अब उनको मुअत्तल करके उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है, और देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। दूसरी तरफ शहबाज गिल केस में जो तफ्तीशी गायब हुआ था रिकॉर्ड समेत, अब तफ्तीशी का इंकशाफ हुआ है कि वो कहाँ गया था, और पता चल गया है कि वो तफ्तीशी कौन सी वारदात डालने गया हुआ था। तफ्तीशी अपने साथ रिकॉर्ड लेकर कराची पहुंचा, और कराची पहुंचकर उन्होंने 6 जो ओहदेदारान हैं ARY न्यूज़ के, उनकी गिरफ़्तारी के लिए कराची में छापा मार कार्रवाइयाँ की, और उनमें से जिन घरों पर छापे मारे गए उनमें ज़्यादातर घर खाली पाए गए, और इनमें से कुछ घर उस वक्त वीरान थे। नाकाम छापा मार कार्रवाइयों के बाद इस्लामाबाद पुलिस कराची से इस्लामाबाद नाकाम लौटी है। ये छापे मुतलका हुकाम की हदायत पर मारे गए, जबकि हुकाम समझते हैं कि शहबाज गिल साजिश में तनहा नहीं थे, और लोग मुलव्वस थे, और इसमें जो TV चैनल है उसके बड़े लोग मुलव्वस थे, और उन बड़े लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस कराची गई थी और वहाँ पर कार्रवाई की। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं और न्यूज़ चैनल के अमले के कुछ अरकान की साजिश में मुलव्वस होने की निशानदही की गई है, और इसी दौरान न्यूज़ चैनल के अमले के ख़िलाफ़ कराची के मेमन गोट थाने में, आप जानते हैं कि इनके जो हेड ऑफ़ न्यूज़ थे उनको गिरफ़्तार किया गया था, और उसके बाद अदालत ने कराची की अदालत ने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया था। उस मेमन गोट थाने में दर्ज मुकदमे में और पुलिस गई है, इस्लामाबाद की पुलिस कराची में, कि जो मेमन गोट थाना है उस मुकदमे को भी मिलाया जाए शहबाज गिल के मुकदमे इस्लामाबाद के साथ। उसकी वजह यह है कि ये दो मुकदमात हो गए, तो एक ही ऑफेंस के 2 मुकदमात होंगे तो मुकदमात खारिज होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है।
इस वजह से वो गए हैं कि जी कराची का मुकदमा भी इस्लामाबाद के मुकदमे में ज़म किया जाए, और ये वो लेकर गए थे। और सिंध हुकूमत से उन्होंने दरख्वास्त की है कि मेमन गोड थाने में दर्ज मुकदमे को इस्लामाबाद के थाने कोहसार को रेफ़र किया जाए ताकि इकट्ठी तफ्तीश हो सके। और अफसरान ने यह बताया है कि एक और पेशरफ्त उन्होंने ये की है कि साइबर क्राइम विंग से रब्ता किया है कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ न्यूज़ चैनल के मुतनाज़ न्यूज़ बुलेटिन में पेश होने पर मुकदमा दर्ज किया जाए और शहबाज गिल के ख़िलाफ़ FIA भी एक मुकदमा दर्ज करे। और साथ उन्होंने FIA से उन सोशल मीडिया सार्फिन के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की है जिन्होंने अपने अकाउंट्स से मुतनाज़ न्यूज़ बुलेटिन को शेयर किया, और उन लोगों के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की है जो शहबाज गिल के हक़ में नज़रियात पेश कर रहे थे और पुलिस की साख ख़राब कर रहे थे। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2018 का वो फ़ैसला है जिसमें ये कहा गया था कि एक मुकदमे में 2 FIRs नहीं होंगी, एक वकूए में 2 FIRs नहीं होंगी, और अगर एक वकूए में 2 FIRs दर्ज की जाएंगी तो वो कलअदम हो जाएगा। 2018 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है उसने बड़ा रिलीफ़ दिया है, और उस रिलीफ़ में FIA मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा शहबाज गिल के ख़िलाफ़ और उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद पुलिस चाहती है कि जिन्होंने हमें ओए भी बोला है उसके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज कर दो, जिसने गुस्ताखी की है IG इस्लामाबाद की शान में उसके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो आड़े आ गया और शहबाज गिल के ख़िलाफ़ नया मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। पुलिस तर्जमान का यह कहना है कि कराची में छापा न्यूज़ चैनल के अमले के 6 अफराद की गिरफ़्तारी के लिए मारा गया। ताहम उन्होंने कहा कि छापे से मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात हम नहीं दे सकते, लेकिन कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई और जो तफ्तीशी अफसर हैं वो नाकाम वापस लौट आए हैं। ये भी बड़ी बात है कि वो वापस आ गए हैं ताकि शहबाज गिल केस में कल कोई डेवलपमेंट हो सके और जो मामला है वो आगे चल सके और ज़मानत पर बहस हो सके। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।